जिस तरीके से मुझे इन्होंने निकाला था, झूठी एक चिट्ठी बनाई, बस एक दिन कहा नहीं आना, जो कर लो मेरे ऊपर तक कनेक्शन है। जो करना है, संविधान हमारे हाथ में है, संविधान का रास्ता सुलभ में आता है और इस देश में अगर कोई सबसे ऊपर है तो वो संविधान है। नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे हैं गेट नंबर 4 विश्वविद्यालय के पास, जहाँ पर डॉक्टर रितु हैं, एक टीचर हैं, जिनको ये कहकर निकाल दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया है कि वो समाज में राजनीति कर रही हैं और भाषण दे रही हैं। ऐसा कह के वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको निकाला है। सुनने में आया है कि वहाँ के वाइस चांसलर भी उसमें शामिल हैं। तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आज ये धरना लेके बच्चे बैठे हुए हैं? तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार मैम, ये जो धरना है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हुआ है? देखिए, ये पूछने की बात है, इस देश से जो जाति है वो कभी नहीं जाती। ये जातिगत अपमान, जाति की राजनीति, ये जाति के ऊपर गुंडागर्दी, जाति का अहंकार, उसकी वजह से आज जो पढ़ा लिखा मेरिटोरियस शिक्षक है इस यूनिवर्सिटी का, जो दलित बहुजन समाज चाहता है वो सड़क पे है, जो बेगुनाह है वो सड़क पे है, जो गुनहगार है वो कुर्सी पे। ये इसकी लड़ाई। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जो FIR है SC/ST एक्ट के अंदर आरोपी पे, डॉक्टर सविता रॉय जो आरोपी हैं उन पे दर्ज हो चुकी है। पहले तो SC/ST एक्ट में FIR ही दर्ज नहीं होती, हमने वो करवाई, हमने वहाँ फतेह विजय पाई। उसके बाद हमने FIR के बाद हमने चार्जशीट भी जमा करवा दी। IO जब इन्वेस्टिगेशन करता है, जिस तरीके से मुझे इन्होंने निकाला था, झूठी एक चिट्ठी बनाई, बस एक दिन कहा नहीं आना, जो कर लो मेरे ऊपर तक कनेक्शन है। जब हमने कोर्ट में केस डाला तो वहाँ पे सोचो कोर्ट को मिसलीड करती है, दम देखो जाति का अहंकार, कोर्ट को मिसलीड करती है क्योंकि वो कहती है मेरे कनेक्शंस ऊपर तक है। कोर्ट के अंदर झूठी चिट्ठी दे देती है मेरे खिलाफ और लिख के दे देती है, 35 झूठे बच्चों के साइन करती है कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं भाषणबाजी करती हूँ, मैं टॉपिक पे नहीं रहती। तो जब हमारे हाथ में वो डॉक्यूमेंट पहली बारी कोर्ट के अंदर आता है, जब आया तो हमने देखा कि ये तो कितना बड़ा अपराध है कि बच्चे मेरे पढ़ाए हुए है ही नहीं। और जब IO इन्वेस्टिगेशन करता है SC/ST केस में, जब प्रोसीडिंग चलती है तो उसके अंदर आता है कि वाकई में वो जो 35 पढ़ाए हुए बच्चे हमारे होते ही नहीं, और वो कॉलेज के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं है बच्चों का। आप बताएं, कोर्ट को मिसलीड करना, ये मिली-जुली भगत है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी अच्छे युवा को, शिक्षक को, बहुजन समाज से जो हिम्मत करके आवाज़ उठाता है, छोटे शहरों से पढ़ने का सपना देखते हैं यहाँ, उसका गला ही ऐसे कोटते हैं बेईमानी करके। ये प्री प्लानिंग थी इसका मतलब? करेक्ट। और ये प्लानिंग में सब शामिल है। यहाँ तो रजिस्ट्रार पे भी FIR है, वो भी शामिल है। मैं कहती हूँ वाइस चांसलर क्या कर रहे हैं? उनको नहीं दिख रही इतनी बड़ी क्रिमिनल? आप किस लिए बैठे हैं वहाँ पे? अगर आप इंसाफ न्याय पसंद हैं तो क्रिमिनल जो है मैडम सविता रॉय, उनको इमीडिएट सस्पेंड करो। जिस दिन आप उनको सस्पेंड कर दोगे आप अपना धरना उठा लें। इसका तो मतलब ये है कि जब वो इंसाफ नहीं कर पाए तो वाइस चांसलर इसमें मिले हुए हैं। अब दिखने से तो यही लग रहा है मिले। अगर आपको दिख रहा है क्रिमिनल FIR किसी से छुपता है, पूरे भारत को पता है FIR है उन पे, SC/ST एक्ट के अंदर, तो उनसे छुपा है क्या? उनको दिख नहीं रहा? FIR के बाद चार्जशीट भी जमा होगी, उनको दिख नहीं रहा। और अगर दिख रहा है, इंसाफ को पसंद करते हो तो इमीडिएटली सस्पेंड करो। जैसा कि मैम हमें पता है कि SC/ST एक्ट के अंदर तो कोई भी बचा नहीं है। बिल्कुल, और ये भी नहीं बचेंगे, आप विश्वास रखें, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये गुनाहगार हैं। अगर वो बचती हैं तो संविधान हारता है ना, तो संविधान कभी हारा है? संविधान तो मैडम हारने का सवाल ही नहीं उठता। बस तो इस देश में राज चलेगा तो संविधान का, वो गैर संवैधानिक तरीके से काम करे और हम संविधान को लेके बैठे हैं, वो संविधान की हत्या करे, संविधान के विरुद्ध में जाके वाइस चांसलर साहब ने वहाँ बिठा रखा है। तो आप यहीं देख लो फर्क। क्या इनका इनसे आपसे क्या ऐसा इंटेंशन है जो इन्होंने आपको टारगेट बनाया कि ताकि दलित बहुजन बच्चों को ये मैसेज आए कि जुबान मत खोलना, आवाज़ मत खोलना, अगर खोलोगे मुंह, तुम जो जिस जाति से तुम आते हो, जो तुम्हारे साथ होता आया था वर्ण व्यवस्था के वक्त, वो काम करो। इस तरीके से सविता जी को ये लगता है कि इस समय पे ये मुमकिन है, इनकी ये जो राजनीति चल रही मुमकिन है? वो कर रही है ना मुमकिन। अब हम उन्हें दिखाएंगे ना, बहुजन समाज उन्हें दिखाएगा मुमकिन नहीं है, लेकिन वो कर रही है ना। गुंडागर्दी भूल गए कि इसी बहुजन समाज के बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं संविधान चला जिससे दुनिया चल रही है। ऐसी औरतों को जो क्रिमिनल होती हैं, जो गुंडी होती हैं, एक महिला होने के नाते मैं उनको बोल रही हूँ, सोचो। लेकिन गुंडे को गुंडा कहोगे, क्रिमिनल को क्रिमिनल, उनका रिकॉर्ड है। वो जहाँ पुराने समाज में कॉलेज में टीचर थी, जिस कॉलेज में, उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल को भी ऐसे तंग किया, क्योंकि प्रिंसिपल उस कॉलेज
समाज की, एससी समाज की थी। उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, इसलिए तो चार्जशीट जमा हुई ना, कोर्ट में सारा रिकॉर्ड आ गया उनका। तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर, उनको मजा आता है ऐसे लोगों को अपमानित करके, इसीलिए इनको दिखाना है ना कि हमारी जाति ऊंची है। अभी तक इनका मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला, इसलिए इनके करेक्ट, और मुंह तोड़ जवाब हम दिलवाएंगे। अम्बेडकर राइट्स, अम्बेडकरवादी यहाँ बैठे हैं, हम दिलवाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, डॉक्टर रितु से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सभी मिली जुली भगत है। जैसे डॉक्टर सविता हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ की, और वहाँ के वाइस चांसलर हैं, मिले हुए हैं। वो बताएंगे कि SC ST एक्ट के अंदर उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो कहाँ तक सफल होती है। धरना तब तक जारी रहेगा, और धरना अनिश्चित काल का है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। तो देखें रितु जी के साथ न्याय होता है, बच्चे कब तक धरना जारी रखते हैं, क्या होता है इस समाज में, क्योंकि जो ये बढ़ती हुई व्यथा है हमारे समाज की, दलित समाज को लेकर के, जो उनको नीचा, अभी भी नीचे तबके से देखा जाता है, ये गलत है, बहुत गलत है, संविधान में भी नहीं है। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये समाज में अभी भी कहते हैं ना, जाति कभी जाति नहीं है, लेकिन जानी होगी। ये इसी की लड़ाई है और इसी के लिए न्याय की मांग है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। लगातार देखते रहिए RS न्यूज़ में, आपके साथ अनुलता।